बहुत सी तबक़ात थी, ईद के बाद माहौल बदलने जा रहा है। आपसे पहले भी आखिरी प्रोग्राम में बात हुई थी तो यही पूछा था मैंने कि इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करने जा रही है, लेकिन उससे पहले माहौल बदल गया, कुछ इख्तलाफात की बातें सामने आने लगी। वजह क्या है सर कि पार्टी एक पेज पर नजर नहीं आ रही है, बहुत कोशिशों के बावजूद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे ख्याल में मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं आपकी बात से मैं इनकार करूं। यस, बिल्कुल सीनियर क़यादत है, उनको ज्यादा जिम्मेदारी का जो है वो सबूत देना चाहिए। इस लेवल पे जब आप टॉप टियर लीडरशिप में आ जाएं, नंबर 1 या नंबर 2 टियर लीडरशिप में, एक ऐसी जमात की जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, वहां मेरा नहीं ख्याल आपको बताना चाहिए कि आपके इस काम से जमात को नुकसान पहुंचेगा। मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज की कि आपस की किसी भी चकफलिश की वजह से इमरान खान साहब को या हमारी जमात का जो मेन हमारा जो मैनिफेस्टो है या जो हमारा जो एजेंडा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। किसी की भी जाती मफाद या किसी का भी सेल्फ इंटरेस्ट इतना बड़ा तो नहीं हो सकता जो पार्टी से बड़ा हो। तो मेरे ख्याल में इस पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होगी। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में भी इस पे बड़ी तफसीली बहस हुई है। कौमी असम्बली में हम कोई 2-2.5 घंटे से ज्यादा शायद बैठे थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी थे और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब भी थे, बाकी क़यादत भी थी। पॉलिटिकल कमेटी एक हमारी है जो बाकी मामलात को देखती है, वहां भी इस पे बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है। इस बात का इदराक है, मुझे तवक्को है कि हमारी सीनियर क़यादत इस चीज का एहसास करेगी कि खान साहब को इस वक्त जो चीज नहीं चाहिए, आई मीन वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि द लास्ट थिंग विच इमरान खान साहब वांट्स इज हिज पार्टी डिवाइडेड, वो चीज वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में इसका एहसास है भी और होना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन अली भाई अब ये बात तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, खुलकर उस पर बात भी की जाती है, कभी कभी उसके हवाले से खबरें भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन ये जो पीटीआई की अपने अंदर जैसे ग्रुपिंग है, कुछ लोगों की राय है कि वकला का ग्रुप जो है वो एक अलग लाइन पर चल रहा होता है, जो सियासी कमेटी है वो एक अलग बात कर रही होती है। आपको याद होगा कि जब इस हवाले से एक मीटिंग भी अभी कॉल्ड ऑफ की गई थी तो उसमें पीटीआई की तरफ से रात गए तक कहा गया था कि हम जाएंगे, लेकिन सुबह अचानक फैसला तब्दील कर दिया गया था। तो आपके ख्याल में वजह क्या है? बैरिस्टर गौहर साहब की वो रिट नहीं है पार्टी के अंदर या कुछ और मसाइल हैं? गौहर साहब हाई जेंटलमैन आदमी हैं। मैंने उनके साथ जो नजदीक से काम किया है, मैंने उनको इमरान खान साहब को बड़ा मैंने मुखलिस पाया है। उस आदमी का कोई जाती एजेंडा नहीं है, उसको मैंने वो क्या कहते हैं कि खतरनाक हद तक जेंटलमैन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात उनको पसंद भी वैसे आएगी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो खतरनाक हद तक जेंटलमैन है। इतनी भी शराफत सियासत में कभी कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखें, फर्क तो है ना। खान साहब एक टावरिंग फिगर हैं और ही इज बीइंग, आई वुड नॉट से रिप्लेस्ड, और टेम्पररीली आर्जी तौर पे उनकी जो जिम्मेदारी है वो गौहर साहब संभाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। खान साहब इज अ पॉलिटिकल जायंट, तो कुछ ना कुछ फर्क और चीजों का फर्क आना तो जाहिर है वो नेचुरल था, वो नेचुरल है।